जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, तो जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही हम क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों में विस्तृत है? ऑप्शन दिए हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 जिलों में विस्तृत है। पहला हो गया हरिद्वार, दूसरा हो जाएगा आपका पौड़ी और तीसरा हो जाएगा आपका देहरादून। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 में स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 820.4 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। इसके अलावा यह राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए फेमस है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है यह राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके नाम पर पड़ा है? तो यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर यह नाम पड़ा है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिए। और दूसरे नंबर का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में। हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से मुकुंदी लाल ने किस पुस्तक को लिखा है? सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सम नोट्स ऑन मौलाराम, इसके अलावा गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये आपके सारे मुकुंदी लाल द्वारा लिखा गए हैं। इसके अलावा हम जान लेते हैं मुकुंदी लाल के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1885 में, चमोली के पाटली गांव में हुआ था। और इसके अलावा जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक है इसका प्रकाशन हुआ था 1969 में। तो 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा मुकुंदी लाल द्वारा 1922 में लैंसडाउन से तरुण कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1980, 1988, 1984 या फिर 1985। कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था 1965 में गोविंद बल्लभ पंत पर। इसी के अलावा मोनाल बख्शी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1975 में मोनाल पर जारी किया गया था 1975। इसी के अलावा और देख लेते हैं, बुरास पर किस वर्ष डाक टिकट जारी हुआ था? तो 1977 में। इसी के अलावा बद्रीनाथ पर आप याद रखिए 2003 में डाक टिकट जारी किया गया था। और रूपकुंड की बात करें तो 2006 में। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कैलाश मानसरोवर यात्रा निम्न में से किस दर्रे से गुजरती है? लिपुलेख दर्रे से, लंबिया धुरा दर्रे से या फिर नीति दर्रे से या फिर बाड़ा होती। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिपुलेख दर्रे से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो शुरू होती है जून से सितंबर के बीच। जून से सितंबर के बीच यह यात्रा होती है। और कैलाश पर्वत का अन्य नाम यहाँ पर देखते हैं। कैलाश पर्वत का अन्य नाम है गण पर्वत और रजतगिरी। गण पर्वत और रजतगिरी
कैलाश पर्वत के अन्य नाम है। कैलाश पर्वत के अन्य नाम है गढ़ पर्वत और रजत गिरी। इसके अलावा जो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये 40 दिनों तक चलती है। 40 दिनों तक चलती है, यह भी आप याद रखिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गोरखाकालीन नेथरा का किला कहाँ है? देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या फिर नैनीताल। तो गोरखाकालीन नेथरा का किला स्थित है अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो खगमरा किला है वो बनाया था भीष्मचंद्र ने, जो कि आपके अल्मोड़ा में ही है। खगमरा किला भीष्मचंद्र द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा मल्ला महल रुद्रचंद्र द्वारा बनाया गया था, मल्ला महल। और इसके अलावा राजबुंगा आपका है चंपावत में, राजबुंगा जिसको बनाया था सोमचंद्र द्वारा, राजबुंगा। इसके अलावा गोला चौड़ का किला ये भी आपके चंपावत में ही है। तो ये इम्पोर्टेंट है, नोट जरूर करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण या कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसी के अलावा ऋग्वेद में किया गया है उत्तराखंड के लिए देवभूमि व मनीषियों की भूमि। इसी के अलावा बौद्ध साहित्य के पाली भाषा ग्रंथ में हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है उत्तराखंड के लिए। इसे भी जरूर रखिएगा याद। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? 1903, 1904, 1905 या फिर 1906। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1903 में। गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी 1903 में। इसी के अलावा हम देखेंगे यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1957 में। ये भी आप याद रखिए, 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1914 में याद रखिए, 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। और हिमालय पुत्र इन्हें कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें हिमालय पुत्र कहा था। तो 1957 में याद रखिए भारत रत्न, 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा, जन्म हुआ था 1887 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किस व्यक्ति ने संपूर्ण भारत में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। तो पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930। 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। और पेशावर कांड के नायक कहे जाते हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो यहाँ पर गढ़वाल सैनिकों ने अंग्रेजी कमांडर रिकेट यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे इनकार कर दिया गया। तो यहाँ पर अपनी वीरता का यहाँ पर प्रदर्शन उन्होंने किया। तो पेशावर कांड के नायक हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली। और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में उत्तराखंड राज्य से कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे? गोविंद बल्लभ पंत, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ज्वालादत्त जोशी या फिर मुकुंदी लाल। ज्वालादत्त जोशी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनके साथ 2 और अन्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया था। तो ज्वालादत्त यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के अलावा 1919 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भाग लिया था।
पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविषाण काशीपुर या फिर सभी जगह। तो सभी जगह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कुषाणकालीन मुद्राओं में आप याद रखिए शिव और नंदी का चित्र बना था। जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं उनमें शिव और नंदी का चित्र बना था। इसके अलावा कुषाणों का शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कनिष्क कुषाणकालीन शक्तिशाली शासक था। तो कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविषाण काशीपुर। इन्हें आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किए। तो अपनी तैयारी इसी तरह करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को, और ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, जय भारत।